गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग का अपन अध्ययन कर रहे थे। इसमें गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग अपन ने हल किया था और उस प्रथम अनुप्रयोग में आवेशित चालक गोले या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम द्वारा ज्ञात की थी। तो उसमें अपन ने क्या किया था, एक आवेशित चालक गोला लिया था। इस आवेशित चालक गोले की त्रिज्या क्या है, r है। चालक गोला है या गोलीय कोश या खोखला गोला है, इसे आवेश क्या दिया, q दिया। तो ये q आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा और ये बन जाएगा आवेशित चालक गोला या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखला गोला। इसके कारण इसके बाहर स्थित एक बिंदु P लिया, इसकी सतह पर एक बिंदु P लिया और इसके अंदर एक बिंदु क्या लिया, P लिया। ये तीन बिंदु हैं, बाहर, सतह पर और अंदर। यहाँ पर बाहर स्थित बिंदु पर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ अपन ने निर्मित किया। इस केस में केंद्र से जो दूरी है वो दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। इस केस में स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा और इस केस में स्मॉल r लेस देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। तो यहाँ पर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ यहाँ बनाया और एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ इस गोले की सरफेस पर क्या किया, निर्मित किया था। इसमें अपन ने देखा था कि गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर जो तीन बिंदु लिए हैं, इन तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से जब अपन ने ज्ञात की तो r ग्रेटर देन r लिया था, r बराबर r लिया था और r लेस देन क्या लिया था, r लिया था। गाउस के नियम और फ्लक्स की परिभाषा, बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स की परिभाषा का यदि एक साथ प्रयोग करें तो यहाँ पर अपन ने देखा था फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट क्या था, डी वेक्टर, और परिबद्ध आवेश यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट क्यू होगा, तो क्यू अपॉन क्या हो गया था, एप्सिलॉन नॉट हो गया था। यहाँ से इस चीज़ को हल किया। ई और डी ए, कोई भी आवेश जब किसी गोले के अंदर परिबद्ध होता है तो उस केस में उसकी किसी पृष्ठ पर स्थित बिंदु से क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान दिशा में होती है। तो यहाँ पर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर समान दिशा में है और ये समान दिशा में होंगे तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से इसको हल किया तो यहाँ आ जाएगा ई डी ए कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 0, यह आ जाएगा क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर लिया था, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ए, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ए का जो मान होगा वो क्या होगा, इस स्मॉल r त्रिज्या का जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के तुल्य होगा और ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर और Q अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, K, तो E आउट बराबर आ गया K Q अपॉन क्या आ गया, R स्क्वायर और R ग्रेटर देन क्या हुआ, R। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ज्ञात की थी गोले के बाहर। गोले की सतह की यदि बात करें तो गोले की सतह पर R बराबर R आ जाएगा और R बराबर R आने पर यहाँ पर E क्या आएगा, सरफेस प्राप्त होगा और E सरफेस की वैल्यू क्या आएगी, K Q अपॉन R स्क्वायर, जब R बराबर क्या होगा, R होगा। E इन, गोले के अंदर परिबद्ध आवेश, तो यहाँ पर जो परिबद्ध आवेश है उस परिबद्ध आवेश Q का मान क्या है, अपने पास 0 है, तो E इन का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आवेशित चालक गोले या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु की 3 स्थितियाँ ली थी। पहला केस जब बिंदु P गोले के बाहर है, यानी गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगी, कैपिटल R होगी, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आउट प्राप्त हुई थी, KQ अपॉन R स्क्वायर, और R ग्रेटर देन क्या था, R था। इसके बाद गोले की सरफेस पर जब R बराबर R लिया था, यानी बिंदु P जब गोले की सरफेस पर होगा, सतह पर होगा, तो उस कंडीशन में R बराबर R लिया था और यहाँ से E सरफेस की वैल्यू आई थी KQ अपॉन R स्क्वायर और R बराबर क्या था, R था। तीसरी स्थिति में जब R लेस देन R था, यानी आवेश जो परिबद्ध है उसका मान क्या था, 0 है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E इन आई है उस E इन का मान भी क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इन तीनों तीव्रताओं की यदि हम बात करें और आवेशित चालक गोला या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखले गोले के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को एक ग्राफ के द्वारा निरूपित करें। तो यहां से अपन एक चीज देखेंगे कि ई आउट है अपने पास KQ/R², R ग्रेटर देन R। ई सरफेस है अपने पास KQ/R², R बराबर R। और ई इन है अपने पास 0, क्योंकि परिबद्ध आवेश का मान क्या है, 0 है। तो जैसे जैसे गोले के केंद्र से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्षेत्र की तीव्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का यदि अपन एक ग्राफ खींचें तो यहाँ पर ये तो हो गई अपने पास दूरी क्या हो गई R, और यहाँ पर क्या हो गई अपने पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये तीव्रता क्या हो गई E। ये अपने पास R बराबर R है। यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता का एक अधिकतम मान प्राप्त होगा, और वो अधिकतम मान क्या होगा, KQ/ क्या होगा, R²। ठीक है, तो यहाँ ये जो वैल्यू होगी ई सरफेस, ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को व्यक्त करेगा। इसके बाद गोले के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आउट दूरी के वर्ग के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो दूरी के वर्ग के यदि व्युत्क्रमानुपाती है तो यहाँ से ग्राफ इस प्रकार से कर्व करेगा। यहाँ से क्या होगा, ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 क्या आ जाएगा, R²। ये अपने पास R ग्रेटर देन R होगा, ये R लेस देन क्या होगा, R होगा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी यहाँ जो ई इन होगा उस ई इन की वैल्यू क्या रहेगी, अपने को 0 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ है आवेशित चालक गोला या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित जो खोखला गोला है उसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात की है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में गोले के केंद्र से दूरी के साथ होने वाले परिवर्तन को ग्राफ द्वारा क्या किया, अपन ने निरूपित किया है। तो ये हो गया अपने पास आवेशित चालक गोला, आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ज्ञात की है, किसके द्वारा, गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अपन ने ज्ञात किया है। अब इस तीव्रता में जो आवेश Q है उस आवेश Q को पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में क्या करें, अपन व्यक्त करेंगे, वो आयतन आवेश घनत्व के रूप में व्यक्त करें। आवेश घनत्व की यदि अपन बात करते हैं, आवेश घनत्व क्या होता है, तो आवेश घनत्व का मतलब है जो अपने पास गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो उस गोलीय पृष्ठ को दिया गया आवेश क्या है, Q है, और वो Q आवेश उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। तो यहाँ पर चालक गोला है या खोखला गोला है या गोलीय कोश है, उसमें आवेश का वितरण केवल सरफेस पर रहेगा, उसके आंतरिक भाग में आवेश का कोई वितरण विद्यमान नहीं होगा। तो यहाँ से यदि आवेश वितरण की अपन बात करते हैं तो आवेश वितरण का हल्का सा टॉपिक अपन देख लें, क्या है आवेश वितरण। आवेश वितरण का मतलब है किसी भी पृष्ठ को जब अपन आवेश दें तो वो आवेश उस पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। उसे कहा जाएगा आवेश वितरण, या इसे कहेंगे अपन सतत आवेश वितरण। वास्तविकता में आवेश कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है, लेकिन जब किसी पृष्ठ को अपन आवेश देते हैं तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को क्या कहा जाएगा, सतत आवेश वितरण कहेंगे। तो एक अगला टॉपिक देख ही लें, इसके बाद इसको पृष्ठ आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व के रूप में इसको व्यक्त कर लेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक है अपने पास अगला वो है सतत आवेश वितरण। कोई भी वस्तु है, वो वस्तु चाहे एकविमीय हो, चाहे द्विविमीय हो, चाहे कैसी हो, त्रिविमीय हो, जब उस वस्तु को आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर या उसके संपूर्ण पृष्ठ पर या उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जैसे ये एक विमीय वस्तु हो गई, एक सीधा तार ले लिया, ये एक द्विविमीय वस्तु हो गई, द्विविमीय वस्तु हो गई, और ये अपने पास एक त्रिविमीय वस्तु हो गई। तो ये हो गई अपने पास क्या चीज, एक त्रिविमीय वस्तु। ठीक है,
अब यहाँ एक विमीय वस्तु हो, चाहे द्विविमीय वस्तु हो, चाहे त्रिविमीय वस्तु हो, इसको अपन ने आवेश क्या दिया, Q दिया। तो वो आवेश Q इस संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। इसकी लंबाई क्या है, L है। यहाँ पर भी अपन ने आवेश क्या दिया, Q दिया। तो Q आवेश इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या है, A है। यहाँ पर भी अपन ने क्या किया है, Q आवेश दिया है, तो ये Q आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ये आयतन क्या हो गया, V हो गया। तो ये तो क्या हो गई अपने पास L लंबाई को जो आवेश Q दिया जाएगा वो संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ये हो गया अपने पास A क्षेत्रफल, और A क्षेत्रफल को जो आवेश दिया जाएगा वो भी संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये हो गया अपने पास V आयतन, और V आयतन को भी जो आवेश दिया जाएगा वो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर आवेश जो वितरण हो रहा है वो एक सरल रेखा पर हो रहा है, तो इसे अपन कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो ये कहलाएगा रेखीय आवेश वितरण। क्षेत्रफल को जब आवेश दिया उस पर एक समान रूप से वितरित हुआ, तो इसे कहेंगे पृष्ठ या क्षेत्रफल आवेश वितरण। तो ये कहलाएगा पृष्ठ या क्षेत्रफल आवेश वितरण। आयतन को आवेश दिया और वो इस पर समान रूप से वितरित हुआ, तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर आयतन आवेश वितरण। वास्तविकता में आवेश क्वांटीकृत होता है, लेकिन जब यह किसी वस्तु को या किसी निकाय को दिया जाता है तो उस कंडीशन में आवेश का वितरण इतना अधिक पास पास होता है कि इस प्रकार के आवेश वितरण को अपन सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो सतत आवेश वितरण होता क्या है कि किसी भी निकाय या वस्तु को आवेश देने पर उस निकाय या वस्तु पर जो आवेश का वितरण है वो आवेश का वितरण इतना अधिक पास पास होगा कि उस आवेश को फिर विभेदित करना संभव नहीं होता, और इस स्थिति में इस प्रकार के आवेश वितरण को क्या कहा जाएगा, सतत आवेश वितरण कहेंगे। सतत आवेश वितरण अपने पास तीन प्रकार का है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है क्षेत्रफल या पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पर यदि एक विमीय जो वस्तु है उसमें रेखीय आवेश वितरण या की बात करें तो एक विमीय वस्तु की लंबाई क्या है, L है। इसे दिया गया आवेश क्या है, Q है। Q आवेश इस वस्तु पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। दूसरा है अपने पास क्षेत्रफल या पृष्ठ आवेश वितरण। तो क्षेत्रफल या पृष्ठ आवेश वितरण में एक क्षेत्रफल लिया जिसका क्षेत्रफल का मान क्या है, A है। इसको आवेश क्या दिया, Q दिया। तो Q आवेश इस संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है, त्रिविमीय वस्तु है जिसमें आयतन का मान क्या है, V है। इसको यदि Q आवेश दें तो Q आवेश इस संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। अब यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण है, तो यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व प्राप्त करेंगे। तो ये आएगा यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा होगा। वस्तु को दिया गया आवेश क्या है, Q है। वस्तु की लंबाई क्या है, L है। एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। इसको लैम्डा के द्वारा व्यक्त करेंगे और इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम पर मीटर होगा। क्षेत्रफल या पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें तो वो क्या होगा, सिग्मा होगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा होगा उसे क्या कहेंगे अपन, क्षेत्रफल या पृष्ठ आवेश घनत्व। यानी पृष्ठ आवेश वितरण का जो केस होगा उसमें पृष्ठ आवेश घनत्व को अपन सिग्मा के द्वारा व्यक्त करेंगे। दिया गया आवेश और क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसे क्या कहेंगे अपन, पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। यानी एकांक क्षेत्रफल पर दिए गए आवेश की जो मात्रा होगी या एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी उस मात्रा को क्षेत्रफल या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के द्वारा जाना जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तीसरा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण के केस में अपने को आयतन आवेश घनत्व प्राप्त होगा। तो ये हो गया तीसरा, आयतन आवेश घनत्व। इसे अपन रो के द्वारा व्यक्त करेंगे। किसी त्रिविम वस्तु को दिया गया आवेश Q है और इस वस्तु का आयतन क्या है, V है।
तो आवेश बटा आयतन, या ये कहें कि एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होगी उस मात्रा को क्या कहा जाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहा जाएगा। और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने 3 प्रकार की वस्तु हैं, 3 प्रकार की वस्तुओं को आवेश दिया है, उन पर आवेश का सतत रूप से क्या हुआ, वितरण हुआ। अब इस आधार पर यहां से रेखीय आवेश वितरण के केस में रेखीय आवेश घनत्व प्राप्त होगा, पृष्ठ आवेश वितरण के केस में पृष्ठ आवेश घनत्व प्राप्त होगा, और आयतन आवेश वितरण के केस में आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, प्राप्त होगा। रेखीय आवेश घनत्व को अपन किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, लैम्डा के द्वारा, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा के द्वारा, और आयतन आवेश घनत्व को रो के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। इसके बाद वापस अपन आते हैं आवेशित चालक गोला, आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखले गोले पर, जहां पर उसको अपने को आवेश वितरण के या आवेश घनत्व के रूप में क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशंस क्या है अपने पास, जैसे ये अपने पास आवेशित चालक गोला हो गया है, आवेशित गोलीय कोश हो गया, आवेशित क्या हो गया, खोखला गोला हो गया। ठीक है, यहाँ ये क्या चीज़ है, आर त्रिज्या है, चालक गोला है तो भी आवेश देंगे तो सतह पर आएगा। ठीक है, और गोलीय कोश है तो भी आवेश देंगे तो सतह पर आएगा, खोखला गोला है तो भी आवेश देंगे तो कहाँ पर आएगा, सतह पर आएगा। तो यहाँ पर जो इनको दिया गया आवेश है वो आवेश क्या है, Q है, और Q आवेश सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो आवेश Q का सतह पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरण हो गया। चालक गोला भी हो सकता है, गोलीय कोश भी हो सकता है, या आवेशित ये कहेंगे खोखला गोला भी ये हो सकता है। इन तीनों स्थितियों में यानी इसके गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से निकाली तो KQ/R² आई, गोले की सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो KQ/R² आई, और गोले के अंदर गाउस के नियम से तीव्रता निकाली तो क्या आई, E इन बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से R greater than R होगा, यहाँ से R less than R होगा, और यहाँ से ये R बराबर R होगा, और ये R less than क्या होगा, R होगा। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि जो दिया गया आवेश है वो इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश दिया गया है वो आवेश क्या है, अपने पास Q है, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है जहाँ पर ये आवेश क्या हुआ, वितरित हुआ, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4πr²। क्योंकि कैपिटल R त्रिज्या का गोला है तो कैपिटल R त्रिज्या के गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा, यहाँ पर 4π और क्या रहेगा, R² क्या होगा, प्राप्त होगा। अब इस केस में देखें तो यहाँ से एक पृष्ठ आवेश घनत्व प्राप्त होगा, तो यहाँ से प्राप्त होने वाला पृष्ठ आवेश और जो घनत्व होगा वो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या आया, सिग्मा आया। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ से यदि आवेश का मान निकाला तो सिग्मा इंटू क्या आ जाएगा, 4π और R² आ जाएगा। आवेश का ये जो मान आ रहा है इस मान को अपन इस फॉर्मूले में रख दें और इस फॉर्मूले में रख दें, तो यहाँ से पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में आवेशित चालक गोला या आवेशित गोलीय कोश या आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गाउस के नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये फॉर्मूले अपन ने गाउस के नियम से निकाले ही हैं। अब यदि इन फॉर्मूलों को पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, तो सीधा सीधा Q का मान रख दें। तो यहाँ पर चूंकि Q बराबर कितना है, सिग्मा इंटू 4π और क्या है, R² है, तो यहाँ से E आउट की वैल्यू क्या आएगी, K/r², सिग्मा 4π और क्या हो जाएगा, R²। ये कब होगा, जब R ग्रेटर देन क्या होगा, R होगा। E सरफेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, K/r², सिग्मा 4π R² से R² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से E सरफेस बराबर K सिग्मा 4π, ये क्या आएगा, R बराबर R, और E इन की वैल्यू में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहां पर ये चीजें अपन ने E आउट, E सरफेस या E इन की जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज गाउस के नियम द्वारा किसी आवेशित चालक गोले या आवेशित खोखले गोले या आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके बाहर, उसकी सतह पर और उसके अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के इस रूप में प्राप्त किया था। अब इस सूत्र को यहाँ पर आवेश का विलोपन करके यानी एक तरह से पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में इसको लिखा, तो E आउट बराबर क्या आ जाएगा, K/r² सिग्मा इंटू 4π R²। R ग्रेटर देन R होगा। E सरफेस बराबर K/R²,
k सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा k सिग्मा 4 पाई, और ये वैल्यू क्या होगी r बराबर r पर, ये वैल्यू क्या होगी r ग्रेटर देन r पर, और r लेस देन r पर ये वैल्यू क्या रहेगी 0 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात की थी अपन ने गाउस के नियम की सहायता से आवेशित चालक गोले के लिए या आवेशित गोलीय कोश के लिए या आवेशित खोखले गोले के लिए उन तीव्रताओं को यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में क्या किया है, व्यक्त किया है। अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो टॉपिक है अपने पास गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है। और गाउस के नियम के दूसरे अनुप्रयोग की यदि अपन बात करें तो आवेशित अचालक गोले को लें, और आवेशित अचालक गोले के कारण कंडीशन वही होगी कि एक अचालक गोला लेंगे, उसको आवेश देंगे, उसके बाद उस अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले की सतह पर और अचालक गोले के अंदर 3 बिंदु लेंगे। उन तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या करेंगे, गाउस के नियम से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास आवेशित अचालक गोले के कारण उसके बाहर सतह पर व अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे निकालनी है, गाउस के नियम से निकालनी है। तो यहां पर ये एक आड़ त्रिज्या का क्या हो गया, गोला हो गया, अचालक गोला है। तो ये हो गया अपने पास क्या चीज, अचालक गोला। चालक को तो अपन ने आवेश दिया था, तो चालक पर तो आवेश जो है वो उसकी सतह पर क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा, जबकि अचालक में आवेश का मान उसकी सतह के साथ साथ उसके आंतरिक पृष्ठ पर भी एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो अब इसको यहां पर अपन ने क्या दिया, आवेश दिया, कितना, क्यू आवेश दिया। क्यू जो दिया गया आवेश है वो इस गोले की सतह पर वितरित होगा और सतह के साथ साथ इसके आंतरिक भाग में भी एक समान रूप से क्या हो जाएगा, ये वितरित हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक आवेशित अचालक गोला। अब ये जो आवेशित अचालक गोला है, इस गोले का एक केंद्र बिंदु है और ये इसकी त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई। इस गोले के कारण या आवेशित गोले, अचालक गोले के कारण गोले के बाहर एक बिंदु लें P, गोले की सतह पर एक बिंदु लें और गोले के अंदर एक बिंदु लें। इन तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है। इसके लिए बाहर स्थित बिंदु पर एक गोलाकार गाउस से पृष्ठ बना दिया, और अंदर स्थित बिंदु पर एक गोलाकार गाउस से पृष्ठ बना दिया। सतह पर भी एक गोलाकार गाउस से पृष्ठ का क्या कर दिया, अपन ने निर्माण कर दिया। तो 3 गोलाकार गाउस से पृष्ठ हो गए। जहां बिंदु P है, चूंकि सारा का सारा आवेश गोले के अंदर विद्यमान है, तो यहाँ जो भी क्षेत्रफल अल्पांश होगा उस पर E वेक्टर और इस पर dA वेक्टर क्या होंगे, समान दिशा में होंगे, यानी थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। गोले के केंद्र से दूरी क्या है, स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है और ये भी क्या है, स्मॉल r है। तो यहाँ भी 3 स्थितियां बनेगी। r ग्रेटर देन r होगा, r बराबर r होगा और r लेस देन क्या होगा, r होगा। यानी बिंदु P आवेशित अचालक गोले के बाहर हो। यहां पर बिंदु P आवेशित
अचालक गोले की सतह पर हो, और इस केस में बिंदु P आवेशित अचालक गोले के अंदर हो। ये 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में जहां भी अपन गाउसियन पृष्ठ यदि गोलाकार है और आवेश उसके अंदर परिबद्ध है तो उसके किसी भी क्षेत्रफल अल्पांश पर या किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश, और ये कहें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान दिशा में होगी, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 0 डिग्री होगी। तो यहाँ से यदि अपन लें तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन फाई की वैल्यू फ्लक्स की परिभाषा से E डॉट dA परिबद्ध आवेश Q और अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों समान दिशा में हैं तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा E dA और ये बराबर Q अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर लिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA और ये Q अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA का जो मान होगा, चूंकि गोलाकार गाउसियन पृष्ठ स्मॉल r त्रिज्या है गोले के बाहर, तो यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 4 पाई और क्या आएगा r स्क्वायर, तो E 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। E का मान निकाला तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ गया r स्क्वायर, या E आउट बराबर K Q अपॉन r स्क्वायर, r ग्रेटर देन r। सेम प्रोसेस आवेशित चालक गोले की सतह की तरह होगा। किस केस में, जब अचालक गोले के बाहर बिंदु है। यदि बिंदु अचालक गोले की सतह पर है तो यहां पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दें इस समीकरण में, तो यहां से E सरफेस बराबर के क्यू अपॉन r स्क्वायर और r बराबर क्या होगा r होगा। ये दूसरी स्थिति। तो किया क्या है अपन ने, एक अचालक गोला लिया है जिसकी त्रिज्या क्या है r है। इस अचालक गोले को आवेश क्या दिया, q दिया, तो यह आवेश q इस संपूर्ण अचालक गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और जब यह आवेश q इस अचालक गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, ठीक है, तो उस स्थिति में यहां पर जो आवेशित अचालक गोला बन जाएगा। अब इस आवेशित अचालक गोले के बाहर एक बिंदु लें, इसकी सतह पर एक बिंदु लें और इसके अंदर एक बिंदु लें। इन तीनों बिंदुओं पर गाउस के नियम की सहायता से क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो पहला केस लिया है अपन ने, जब बिंदु P गोले के बाहर है, केंद्र से बिंदु P की दूरी क्या होगी, स्मॉल r होगी, और स्मॉल r का मान ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। यहाँ पर गाउस का नियम और फ्लक्स के बंद पृष्ठ के लिए परिभाषा का एक साथ प्रयोग किया, तो फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA बराबर क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। E dA दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ से E dA cos 0 या E d आ जाएगा, और ये बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। E को बाहर लिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dA बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dA है उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर आएगा, यानी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट को K लिख देंगे, तो यहाँ से E आउट बराबर K Q अपॉन r स्क्वायर, जब r ग्रेटर देन क्या होगा, r होगा। सेकंड केस लिया है, जब r बराबर क्या है, r है, यानी बिंदु P आवेशित अचालक गोले की सतह पर है, तो इस केस में जो समीकरण 1 आ रहा है, या E आउट बराबर K Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर आ रहा है, उसको E सरफेस बराबर K Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर कर देंगे, और जो कैपिटल R स्क्वायर होगा तो यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने आवेशित अचालक गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अपन ने क्या किया है, ज्ञात किया है। इसके बाद आता है R लेस देन R, यानी बिंदु P आवेशित अचालक गोले के कहाँ पर हो, अंदर हो, तो इस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ जो भी कुछ पढ़ाया है इसको अपने नोट्स के द्वारा देखें, उसको नोटबुक में उतारने का कष्ट करें, और यदि किसी तरह कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।